2024 के चुनाव में अभी कुछ ही वक्त बाकी है, उससे पहले ही फिर लोगों के दिल मिलने लगे हैं। अगर बात कहें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के एक बार फिर दिल मिल गए हैं। जहां पहले दिल टूटते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन अब गठबंधन हो चुका है। जहां पर पहले कहा जा रहा था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज वहां पर सहमति बन गई है और 4-3 सीटों का जो गठबंधन है और जो सीट शेयरिंग है वो तय हुआ है, जिसमें कांग्रेस जो है वो 3 सीटों पर दिल्ली से चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसी के साथ आपको ये भी बता दें कि पंजाब में दोनों पार्टियां अलग अलग चलेंगी, यानी कि वहां राहें एक साथ नहीं होंगी। दिल्ली में हो चुकी है, वहीं आपको ये भी बता दें कि गुजरात में भी मोहर लग चुकी है, जहां पर आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस 24 सीटों पर। उसके अलावा हरियाणा में भी 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। और गोवा और चंडीगढ़, ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारेगी, वहां पर चुनाव नहीं लड़ेगी, कांग्रेस ही वहीं पर चुनाव लड़ेगी। और दिल्ली में 4-3 के साथ ये गठबंधन तय हुआ है। और इसके साथ ही अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो चुका है, जहां पर 17 सीटें देने की बात हुई थी और कांग्रेस को अखिलेश यादव की तरफ से 17 सीटें दी गई हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच अब गठबंधन की जो सूझबूझ थी वो फिर से बैठ चुकी है और वहां भी ये तय हो गया है कि समाजवादी पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस वहां ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को समेटने की कोशिश करेगी। यानी कि बात करें तो 2024 का जो रण है वो पूरी तरह तैयार हो गया है और सभी पार्टियों ने अब ये मूड बना लिया है कि अब साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। जहां इससे पहले खबरें आ रही थी कि दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही थी, वहीं उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को लेकर जो बातें चल रही थी कि कांग्रेस और उनका गठबंधन नहीं बैठ पा रहा था, जो तालमेल है वो विचारधारा मैच होती नहीं नजर आ रही थी। लेकिन अब बात करें तो विचारधारा फिर चाहे दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो, इंडिया गठबंधन एक बार फिर से एकजुट होता नजर आ रहा है। क्योंकि 2024 की बात करें तो चुनाव जो है वो कुछ ही महीने दूर है और ऐसे में कोई भी पार्टी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। सभी इंडिया गठबंधन एक साथ होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं और सीट को ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत भी हासिल करना चाहते हैं। लेकिन 2024 के आते आते अभी पश्चिम बंगाल, अगर ममता बनर्जी की बात करें तो अभी वहाँ पर पेच फंसा हुआ है, लेकिन अब थोड़े दिनों बाद अगर अधीर रंजन चौधरी मान जाते हैं तो वहाँ पर भी बात संभलती नजर आएगी। लेकिन बीजेपी ने इसको लेकर भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है, कमर कस ली है और आज बीजेपी ने भी बैठक की है। लेकिन अभी एक बड़ा सवाल ये खड़ा है कि जहां इनके पंजाब में दिल आखिर क्यों नहीं मिल रहे हैं। दिल्ली में मिल गए हैं, उत्तर प्रदेश में मिल गए हैं, लेकिन पंजाब में साफ कह दिया गया है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से कि हम अकेले अकेले चलेंगे, वहां पर इनकी राहें एक नहीं होंगी। आखिर पंजाब में क्यों तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, ये सबसे बड़ा अभी तक सवाल बना हुआ है। तो क्या बाकी सभी राज्यों में जहां एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो पंजाब में क्या अकेले ही चलेंगे, ये अभी तक इस पर साफ नहीं हो पाया है। बाकी 2024 को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। वीडियो जर्नलिस्ट अवनेंद्र के साथ मैं स्तुति पाठक, स्टार भारत न्यूज़।